ये जो एक नया ट्रैप है पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने आप को, हालांकि अग्रेसर है भारत, ये आइडिया किसका था? भारत के अंदर उनका रोशन दिमाग कौन है? क्या कोई वहां पर कोई पैरेलल सेटअप तो नहीं हो गए? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में इजरायली और अमेरिकन तो नहीं घुस गए? जो हम समझ रहे हैं इंडिया कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे कोई और है। अमेरिकी सदर का फ़ोन जो मोदी को आता है और फिर अमेरिकी सदर ये भी कहता है कि G7 का जो इजलास होना है उसमें मैं इंडिया भारत को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली। और फिर उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है। हाँ, लद्दाख पे वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया एक आइसोलेशन में था सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी वजह से, भारतीय सूरमाओं के जो हुकूमत के जो एक बयान थे इंतहा पसंदी के, उसकी वजह से। लेकिन जो उनके पॉलिसी साज इदारे हैं उन्होंने, क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन थी, यूरोप के साथ कोरोना के मामले में कन्फ्रंटेशन, उसको कैश कराने के लिए चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुई है उसकी वजह से भारत की जो आइसोलेशन है वो ख़त्म हो गई है। अमेरिका जो है वो भारत के पीछे खड़ा हो गया आके। ट्रंप की 2 दफ़ा एक्सचेंज हुई है ये पिछले 2-3 दिनों में। और अब जो भारत है वो क्या कर रहा है, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उसके जो सफारती मिशन है, वो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई है उसको वो इसी बात का हिस्सा करार दे रहा है कि चाइना सी पैक के ज़रिए वो जो एक सड़क बना रहा है जिसमें नेपाल से वो सड़क जाएगी, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगी, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगी, तो भारत वहाँ पर अब अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ मगरिब की अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन गई है। और जो इस खित्ते में जो कारोबारी मोनोपोली के लिए चाइना जो कुछ कर रहा है, भारत उसको चैलेंज कर रहा है। और वो सारी जो आइसोलेशन थी उसने वो ख़त्म की है। नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान तैयार है। ISI हेडक्वार्टर्स में कल भी बड़ी मीटिंग हुई, 1-1.5 महीने में दूसरी दफ़ा ये मीटिंग है। पाकिस्तान पूरी तरह विजिलेंट है, इस बात को समझ रहा है। लेकिन जो आपके सामने जो मुझे समझ आई है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, आप इससे एग्री करते हैं? समी साहब, जहाँ तक आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसको अगर आप देखें कि जो एक तो सिटीज़न लॉ जो था उससे पहले जो मकबूजा कश्मीर में आपको पता है 10 माह से ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है। रीज़न बीइंग कि वो एक बड़ा हवा जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जैसे कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा तो मुकाबला चीन के साथ है और बाकी जो इलाके में स्टेट्स हैं वो तो पीनट्स हैं। तो डेफिनेटली इस हवाले से तो आप कह सकते हैं। अब जब ट्रंप का फ़ोन आया और जब यकीनन अमेरिकी सदर का फ़ोन जो मोदी को आता है और फिर अमेरिकी सदर ये भी कहता है कि G7 का जो इजलास होना है उसमें मैं इंडिया भारत को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली। और फिर उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है कि वो अपनी मिलिट्री बेसिस जो है ना वो एक दूसरे के लिए खोलेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो पाकिस्तान को ब्लेम देना चाह रहे थे और अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए, पाकिस्तान एक इजी बकरा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ सब चीज़ें डाइवर्ट कर दें। तो बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है उसके तमाम तर अज़ाइम से ये लगता है कि वो किसी एक और बात मैं चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इस तरह की जो खबरें हैं, क्या भारत का केस इस तरह से मजबूत नहीं होता मगरिब के आगे कि चाइना, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपका भी इंटरेस्ट, इसी चक्कर में वो जो पाकिस्तान है गिलगित बल्तिस्तान पर हमला, कि ये भी मैं सी पैक को चाइना को रोकने के लिए कर रहा हूँ, वो इसको जस्टिफिकेशन के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ बशमूल अमेरिका, उनके जहाँ तक चीन के हवाले से मुफादात हैं वो तो एक जैसे हैं, यकसा हैं। और इंडिया जो है वो क्योंकि सी पैक के ख़िलाफ़ ऐलान कर चुका है कि वो सी पैक को एक्सेप्ट नहीं करता, इसी तरह से अमेरिका ने भी कह दिया। आपने देखा एलिस वेल्स की जो स्टेटमेंट्स आई थी
उससे ये बात वाज़ेह होगी और पाकिस्तान ने उनको वाज़ेह तौर पर जो बयान देना था वो कह के मुस्तरद कर दिया अमरीकी मौक़िफ़। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि इंडिया एक मिलिट्री एडवेंचर करने जा रहा था, और वो जिस तरह आपने बताया कि वो सी पैक के वाले से सड़क का और वो सारा कुछ वो बिल्कुल सारा मंसूबा था। उन्होंने अपनी पैराट्रूपर्स की एक जो रेजिमेंट थी वो बाकायदा वहाँ पे भेजी थी, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे से प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था कि इंडियन फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज़ इमिनेंट। ये चंद दिन पहले की बात है। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है, और जो जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर साहब ISI के कमर जावेद बाजवा और वो वहाँ पे गए थे और उनको ब्रीफिंग दी गई है, उसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान के गिरद घेरा जो है वो सिर्फ इस कंटेक्स्ट में नहीं किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की भी सूरत हाल आप देखें, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हालिया हुए हैं उसको भी आप देखें, और ये वो सारी सूरत हाल है। अब इंडिया जो है वो फिर से वहाँ पर, क्योंकि अजित देवल के अगर आप बयानात पिछले देखें तो वो तो कहते थे कि मर्सनरीज जो है ना उनको पैसे दें और अब जो मर्ज़ी करवा लें, और वो इसी तरह से राह जो है वो ऑपरेट कर रही है, और आपके बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो वो इस वक्त तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये जो मूव है, ये जो एक नया ट्रैप है पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने आप को, हालांकि अग्रेसर है भारत, जुल्म कर रहा है कश्मीर में, भारत अपने मुल्क के अंदर मिनॉरिटीज़ के साथ, लेकिन पूरी दुनिया में अपने आप को मजलूम बनाकर और मगरिब का नुमाइंदा बनने की जो चाइना के खिलाफ कोशिश की है, ये आइडिया किसका था? भारत के अंदर उनका रोशन दिमाग कौन है? क्या कोई वहाँ पर कोई पैरेलल सेटअप तो नहीं हो गए? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में इजरायली और अमेरिकन तो नहीं घुस गए? जो हम समझ रहे हैं इंडिया कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे कोई और है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।